एक भस्मागिरी नाम के तपस्वी थे, भगवान शिव के तमोगुण के उपासक। 12 वर्ष तक सिर नीचे न करके पैर ऊपर को करके और भगवान शिव के कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के द्वार के सामने साधना की। 12 वर्ष के बाद पार्वती जी ने कहा, हे भगवान, आप तो समर्थ हैं, आपका दास क्या मांगता है, इसको प्रदान कर दो। पार्वती जी के कहने से भगवान शिव ने भस्मागिरी से कहा कि मांग भस्मागिरी, क्या मांगता है, मैं तेरे से अति प्रसन्न हूं। अब भस्मागिरी के मन में के खोट था कि भगवान शिव को मारूं, जिसे भस्म कड़ा प्राप्त करूं, भगवान शिव को समाप्त कर दूं, पार्वती को पत्नी बना लूं। हे भगवान, अब क्या बताते हैं भगवान। आदरणीय गरीबदास साहिब कहते हैं, ऐसे करत गनी जीव कलमाही और माता को पत्नी ठहराए। पार्वती माता को और पत्नी की दृष्टि से कामना कर रहा है, ऐसे नीच व्यक्ति पर यह साधना कर रहे हैं शिव की। पर भगवान शिव ने कहा, मांग भाई, क्या मांगता है भस्मागिरी। भस्मागिरी ने कहा कि ऐसे नहीं भगवान, वचनबद्ध हो जाओ तो मांगू। भगवान ने कहा, सोचा भी क्या मांगेगा, एक सिद्धि और मांग लेगा, दे दूंगा। कहा ठीक है भाई, वचनबद्ध हुआ, मांग ले, क्या मांगता है। तो क्या मांगा उसने, कहा कि भस्म कड़ा दे दो भगवान, ये भस्म कंडा दे दो जो आपने हाथ में पहन रखा। उसमें क्या गुण था कि जो किसी के सिर के ऊपर ऐसे करके कह दे भस्म, वो खत्म हो जाता था, उसमें एक ऐसी शक्ति थी। इस बात का ज्ञान भस्मागिरी को था। भगवान शिव ने सोचा भी साधु है, जंगल में रहता है, अपनी सुरक्षा के लिए मांग रहा होगा, उसने क्या पता था ये ऐसा जालिम व्यक्ति है, इसके मन में कितना खोट है। कहते हैं भस्मागिरी की वासना शिव शंकर से जाने नाही, ये सर्वज्ञ कहाँ है भगवान, जिन्हों ये नहीं पता ये दुष्ट क्या मांगने आ रहा है, इसके मन में के खोट है। तो भगवान शिव सर्वज्ञ भी नहीं है। अब क्या किया कि उसने ज्यों ही कड़ा निकाल कर उसको दे दिया भस्मागिरी को। भस्मागिरी ने कहा कि होले शंकर होशियार, तुझे मारूंगा और पार्वती को पत्नी बनाऊंगा। इतनी देर में त्योर बदल गया। अब भगवान भाग लिए, भगवान शिव भाग लिए, आगे आगे भागे जा रहे हैं, पीछे पीछे भस्मागिरी। कहते हैं फिर भगवान ने गिरजा रूप बनाया, पार्वती का रूप बना के भस्मागिरी के पास खड़े हो गए। कहने लगे, क्यों भाग रहे भस्मागिरी, आजा मेरे पास। अब भस्मागिरी ने देखा कि शिव जी तक भागता जा रहा है, चला जाएगा, मेरे निकट आ नहीं सकता, जिसकी मुझे कामना थी वो मुझे मिल गई। अब पार्वती रूप में प्रभु ने कहा कि भाई आप मुझे डांस करके दिखाओ। भस्मागिरी ने कहा कि मैं डांस तो नहीं आता, मैं तो साधु आदमी, साधना करता था। तो पार्वती कहती मैं सिखाती हूँ। तो पार्वती रूप में प्रभु ने कहा मैं तुझे डांस करना सिखाती हूँ, ऐसे मैं जो गतिविधि करूं ऐसे करना। अब ऐसे एक पैर ऐसे कर, हाथ ऐसे कर, हाथ ऐसे कर, और कर और कर। जो ही वो हाथ में भस्म कंडा लिया हुआ हाथ उसके सिर पे आ गया भस्मागिरी के। पार्वती के रूप में भगवान ने कहा कि भस्मागिरी भस्म हो गया। उस कड़े को लेकर के विष्णु रूप धारण करके प्रभु शंकर भगवान के पास पहुंचे, जो भागे जा रहे थे। भस्मागिरी के भय से भागे जा रहे थे भगवान शिव। तो कहा कि भाई रुक जा भोलेनाथ, रुक जा भोलेनाथ। भगवान शंकर कहते हैं आजा विष्णु, भाग ले भाग ले। क्या हो गया कि उस निकम्मे ने मेरे से भस्म कंडा मांग लिया और मेरे से गलती होगी, वो मुझे मारने पर तुला है, आपको भी भस्म कर देगा, भाग लो। तब भगवान ने कहा कि मैंने उसको भस्म कर दिया है, तू चिंता मत कर। देख कड़ा में ले आया। कड़े को देख कर भी विश्वास नहीं हुआ, कहने लगा तू लाया कैसे उसका। तो उसने बताया कि मैंने उसको ऐसे ऐसे पार्वती रूप बना करके और ये कड़ा में छीन लाया हूं, उसको भस्म कर दिया है। जब उसकी राख देख ली ना भगवान शिव का, जब दिल धड़कन पे बंद होया। और इनको हम समर्थ मानकर पूजा करते थे। ठीक है, ये भी नहीं कह सकते ये बिल्कुल रिजेक्टेड है, नहीं, जितनी इनकी शक्ति है उतनी विद्यमान है। हम इनको एक मंत्री की शक्ति होते हुए हम मंत्री को प्रधानमंत्री कहा करते थे, ये हमारी नालायकी नादानी थी, क्योंकि ये नीम हकीमों हमारे गुरुओं की कमी थी। जैसे रावण को उनके गुरुदेव ने
शिव को मृत्युंजय, सर्वेश्वर, महेश्वर, वेदों में इसी का वर्णन है, ऐसे गुणगान कर दिए। अब उस भोली आत्मा को क्या पता था कि ये गुरु जी नहीं है, तो नीम हकीम है। यदि उस रावण वाली आत्मा को ये ज्ञान मिल जाता